दूसरा, जितनी चीज़ मैं जाना हूँ, अगर तुम अलग अलग साधनाएं करते हो, अगर तुमको अलग अलग 10 मंत्र मिले हुए, तुमने शिव जी का भी कर लिया, हनुमान जी का भी कर लिया, माता जी का भी कर लिया, क्या ये सबके बेनिफिट है? ऑफकोर्स सबके बेनिफिट है। तब जब तुमको उस गुरु ने वो दिया हो, एग्जाम्पल के तौर पे हमको भैया ने एक मंत्र दे दिया, हमने वो पढ़ लिया, अब उसके थ्रू मेरे को पता है मैं कैसे काम कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं काली माता के भगत के पास चले जाता हूँ। अब मैं तो देख सकता हूँ कौन कितनी कैपेसिटी क्या है। अब वो भी आशीर्वाद दे देते, एक्सेस दे देते, मेरे को एक मंत्र दे देते। अब इनकी सारी शक्ति बाबा 2 आ गई। अब फिर मैं जाता हूँ सारंगपुर, वहाँ से एक मंत्र मेरे को मिल गया है, तो हनुमान जी वाला मेरे पास आ गया। अब फिर और कहीं चले आता हूँ। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ ये शक्तियों की एक्सेस कहाँ से कहाँ तक है। अपने ही काम में बेहतरीन होने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होगा, लेकिन अपने ही काम में बेहतरीन कैसे हो जाए, इस तरीके से भी हो जा सकता है तंत्र को यूज़ करके। मैं जानता हूँ लोग मेरे पास आएंगे, बोलेंगे, मैं देखूंगा, बोलूँगा भाई 3 साल लगेगा ठीक होने के लिए। सामने वाला बोलेगा भाई नहीं कर सकता, तो ना ठीक है, फिर ये वाला काम कर ले। क्योंकि अगर तू जाप करेगा, ध्यान करेगा तो 3 साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन तू चाहता है कि तू 20 दिन में ठीक हो जाए, तो ये वाला काम कर ले। तो ये भी टेक्निक, दोनों चॉइस रहती है। जैसे मेरे पास में दोनों चॉइस है, एक भक्ति वाला भी है, एक शक्ति वाला भी है। मैं दोनों बता सकता हूँ सामने वाले को। अब उस पर रह जाता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, अब नॉर्मल तुमने अलग अलग साधनाएं कर ली, अगर तुम यूट्यूब से मंत्र उठा के पढ़ोगे तो उससे वो काम नहीं होगा। ठीक है, एक बात को समझ लेना। अब तुम अलग अलग गुरुओं के पास गए, उन्होंने अलग अलग तुम्हारे को मंत्र दिए, तो उनकी सारी सिद्धि शक्ति का एक्सेस तुमको मिल जाता है। जब तुम दरबार लगा रहे हो तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो तुमको अलग अलग 10 गुरु रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तुम नेगेटिविटी का ही काम कर रहे हो, तो तुमको अलग अलग टेक्निक सिखाएंगे। कहीं पे यंत्र यूज़ करना बताएंगे, कहीं पे जप बताएंगे, कहीं पे कुछ और बताएंगे। एक चीज़ तुमको वो करनी पड़ेगी। अब मान लो तुम बोलते हो नहीं भाई करीम, मैं तो सब कुछ जब से ही करूँगा, मैं तंत्र की विधि पे नहीं आता हूँ। ठीक है, तो जब की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? जब की शक्ति बढ़ाने के लिए तुमको सन्यासी होना पड़ेगा। सन्यासी का मतलब क्या? तुमको घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा? नहीं, लेकिन तुमको फिर स्ट्रिक्ट रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तुमको सर्टन फास्टिंग करनी पड़ेगी, सन्यासी की तरह ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी, बहुत सारे डिज़ायर छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों का तुमको त्यागना पड़ेगा। डेली नहीं तो कम से कम तुमको ऐसा होगा कि हफ्ते में 2 दिन ये चीज़ मैं नहीं खाऊंगा, और वो नॉनवेज नहीं हो, फिर नमक और शक्कर भी छोड़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए। 2 दिन भी करोगे तो उससे तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। उसके अलावा अखंड ज्योत एक बहुत बड़ा शक्ति वाली चीज़ है। अगर कोई नॉर्मल भी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने घर पे अगर वो अखंड ज्योत जलाता है, भाई इसकी बेनिफिट कितनी है ना तुमको नहीं पता। बहुत सारे गुरु बताते कि रात में दिया नहीं जलना चाहिए, बहुत सारे बोलते दिन में नहीं जलना चाहिए, दोपहर में नहीं जलना चाहिए। ये शक्ति वाले जो रहते हैं ना, जिनके पास शक्तियों की नॉलेज है, वो लोग वो चीज़ की बात कर रहे होते हैं। अखंड ज्योत अगर तुमने घर पे एक दिया जला दिया जो 24 घंटे जलता रहता है, और फिर उसको तुम लंबे समय तक जलाते हो, तो भाई ये बहुत बड़े लेवल पे वो काम करती है। इतना समझ लेना, किसमें? शक्ति में भी भक्ति में भी, दोनों चीज़ में बहुत काम करती है। अगर तुम्हारे घर पे ऑलरेडी नेगेटिविटी है, पितृ वाली प्रॉब्लम है, तो फिर पहले उसको सॉल्व करना ठीक है। नहीं तो अब अखंड ज्योत से तुम्हारी नेगेटिविटी भी शक्तिशाली हो सकती है, मगर वो शक्ति को जैसे दूसरों पे भेजना शुरू करोगे तो तुम्हारी कब होगी और दूसरों के काम होना शुरू हो जाएगी। एक ऐसा भी फंडा है। लेकिन अखंड ज्योत वाला प्रोसेस बहुत पावरफुल है। अखंड ज्योत में अगर तुम 2 चीज़ यूज़ करते हो, घी और तेल, दोनों के अलग अलग हैं, तो देवी देवता वाला अलग आता है, पितरों वाला अलग होता है। बहुत सारी शक्तियाँ घी लेती है, बहुत सारी शक्तियाँ तेल लेती है। तो दिया अगर तुम जलाते हो, ऐसा भी कर सकते हो, एक दिन तेल एक दिन घी। लेकिन मेरे को जितनी नॉलेज है, सबसे बेस्ट अखंड ज्योत वाला अगर हिसाब है तो तुम्हारे को मतलब 2 लगाओ अगर दरबार लगा रहे हो। अगर खुद अपने ही घर में हो और अपने पूजा पाठ कर रहे हो, तेल का लगा दो या घी का लगा दो। ऐसा भी कर सकते हो कि तेल का अखंड ज्योत जलता ही रहता है, घी का तुम दिन में 2 टाइम जलाते हो, ये भी कर सकते हो। घी का 24 घंटा जलता है, तेल का 2 टाइम जला सकते हो 1-1 घंटे के लिए, ये भी चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरबार वालों के लिए भाई तेल का 24 घंटे चलना चाहिए और घी का भी 24 घंटे चलना चाहिए। और जितने लोग तुम्हारे दरबार में आएंगे जो दर्द की तकलीफ के बारे में बात करते हैं, वो दिए में से तेल और घी निकाल के दोगे और उसको लगाने के लिए बोलोगे, उसका दर्द मिटना शुरू हो जाएगी। ये एक फैक्ट बात है। इसकी रियलिटी क्या है? एक तरीके से मान लो कि वो जो घी है, जो तेल रहता है ना, जो जोत जल रही होती है, ऐसा समझना कि वो देवी देवता की जूठन हो गई। अब ये मान लो कि वो उसमें नहा रहे या पी रहे या खा रहे, अब वो मुंह से तो नहीं खाते शक्ति के थ्रू, लेकिन वो उनकी जूठन हो जाती है। अब जब उसको तुम नेगेटिविटी के लिए यूज़ करोगे, दर्द के लिए यूज़ करोगे, यहाँ पे उसका टीका भी लगाओगे, तो तुम्हारे को यहाँ पे फ़ायदा देगी, ऐसा। ठीक है, उसके बाद में
एक जैसे मान लो तुमने अगरबत्ती जला के रखी है, अगर दरबार लगा रहे हो तो सुबह में तुम्हारे आने से लेकर शाम के जाने तक अगरबत्ती, वेदों में अगर तुम जाओगे ना वहाँ पे अगरबत्ती का डिस्क्रिप्शन नहीं, वहाँ पे धूमी वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर तुम धूमी की स्टोरी पढ़ोगे तो ये जो अगरबत्ती वाला फंडा है ना, ये खुशबू के लिए ठीक है, ठीक है। हम लोग को भैया ने ये बताया 2 अगरबत्ती जलाना जाप करना, ठीक है, वो भैया की शक्तियों को हमको एक्सेस मिला था। अगर मैं खुद 2 अगरबत्ती जला के बैठ जाऊँगा तो क्या शक्ति आ जाएगी? नहीं। तो वो अगरबत्ती में कोई गेम नहीं है, ठीक है। मगर अगर मेरे को किसी का काम बजाना हो तो मेरे को 2 अगरबत्ती जला के अगर मैं तस्बीह लेके बैठ जाऊँ तो उसको नील बटा सन्नाटा कर दूँ मैं, ठीक है। तो वो है, लेकिन शक्तियाँ तो मैं वहीं की यूज़ कर रहा हूँ ना, धाम की, ऐसा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तुम इस पे आ गए तो धूम ही जलती रहनी चाहिए। अब मैंने जो बखूर की रेमेडी बताई है, इसके अलावा तुम जाओगे ना, आयुर्वेद में 108 की सामग्री है जिसको संबरानी बोलते हैं। संबरानी तुम्हारी 24 घंटे जलती रहनी चाहिए। अब वो पैकेट के हिसाब से देखोगे तो बहुत महंगा है, लेकिन मैं उस लेवल के लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मतलब हज़ार लोगों को ठीक कर सकते हैं। तुम शुरुआत भी करोगे ना, जैसे तुम्हारा छोटा सा दरबार लगता है, दिन में 10, 20, 50 लोग आते हैं, छोटे से भी शुरुआत करोगे ना, तुम्हारी प्रोग्रेस इतनी फास्ट होने लगेगी फिर। लेकिन फिर तुमको ये डेली रिचुअल्स में डालना पड़ेगा। तुम जो जाप करते हो, एक तुमने अलग अलग विद्याओं का जाप किया है तो तुमको रोज़ उसकी सिद्धि होने, तुमने 1.25 लाख कर लिया, तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध करने के बाद तुम सिद्धि के लिए कर रहे हो, दृष्टि के लिए कर रहे हो, ऑरा के लिए कर रहे हो, कुंडलिनी के लिए कर रहे हो, डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए जप कर रहे हो। सब कुछ के लिए कर रहे हो तो फिर वो स्लो प्रोग्रेस होगी। तुम सिर्फ अपनी दृष्टि के लिए जाप कर रहे हो तो फिर तुम्हारी प्रोग्रेस दृष्टि के लिए फास्ट होगी। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो। 1.25 लाख जप के बाद में क्या है, सिद्धि के लिए कर रहे हो तो फिर अलग प्रोसेस है कि इतने करने। 1.25 लाख जाप करने से खाली तुम्हारा मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्ध होने के बाद उस मंत्र से तुम काम लोगे, किसी की नेगेटिविटी काटोगे तो तुमको 2 घंटे किसी के लिए जप करना पड़ेगा। कोई तुम्हारे पास आ गया, बोले भैया हमारे को ऐसी तकलीफ, बोले ठीक है, अब 2 घंटा उसको दे देना, सारे काम छोड़ के 2 घंटे के लिए उस बंदे के लिए जाप करना। जब तुम 2 घंटे के लिए उसके लिए जाप करोगे ना, 10 दरवाजे तुम्हारे लिए और खुल जाएंगे जहाँ से लोग तुम्हारे पास आएंगे अपने इलाज के लिए। फिर दूसरे दिन बैठोगे, वो 10 लोगों में से 5 लोगों को लेना और उसके लिए 2 घंटा जाप करना। ये जब तुम करना शुरू करोगे, 5 के 25 होंगे, तो जो शुरुआती में जिन लोग के लिए तुमने जाप किया उसको तो बहुत प्रोग्रेस होगी, लेकिन बाद वालों की प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, लेकिन शक्तियाँ तुम्हारे पास बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ये इन लोगों के लिए जो लोग जाप के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। अब जो तंत्र और टेक्निक है तो वो तो भाई 2 लौंग लेके खाली 3 गार्ड बांध देगा, उसका काम हो जाएगा। तो वो 2 घंटे 4 घंटे तुम्हारे को लगने वाले नहीं है। लेकिन जिस पे लगने वाले, जो जाप का प्रोसेस यूज़ करेगा वो हील ही करेगा। हील करने पे वो शक्ति हील तुम्हारे जाप जब तुम दूसरों के लिए करते हो उससे क्या होता है, जब तुम उसके लिए जाप करने लगते हो ना, उस बंदे की बॉडी के अंदर जो पूरी काली मलिनता होती है, प्रेत जो पूरा रमा हुआ रहता है, ठीक है, सबसे पहले वो जाप जब अंदर भरना शुरू होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जाप भरना शुरू होते हैं, जैसे जाप भरना शुरू होते हैं उसको जगह नहीं मिलती, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब क्यों 1-2 घंटा लगता ही है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा, तुम अगर 20 घंटे लेके बैठ जाओगे तो वो बंदे की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ निकल नहीं रही। 20 साल का जमा हुआ एक साथ खींचने की कोशिश करो। जब तुम जाप करना शुरू करते हो तो उसके अंदर जाप भरता है, व्हाइट लाइट बनने लगती है, उसकी बॉडी से प्रेत बाहर निकलने लगता है। जब वो बाहर निकलेगा तो सबसे पहले तुम्हारे घर पे ही आएगा। जब वो तुम्हारे घर पे आए तो तुम्हारे घर पूरा सराउंडेड रहना चाहिए शक्तियों से। अब तुम भक्ति यूज़ कर रहे हो कि शक्ति यूज़ कर रहे हो मेरे को पता नहीं, लेकिन फिर 24 घंटे की धूम ही उसी के लिए यूज़ होती है। तो तुम 108 की सामग्री बनती है, ये भक्ति शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। थोड़ी महंगी बनती है, लेकिन ये फिर 24 घंटे जलती रहनी चाहिए। 24 घंटे यानी जब तक तुम्हारा दरबार चल रहा है वो, ठीक है, ये चलती रहनी चाहिए। तुम सुबह में चालू करके शाम तक काम कर रहे हो तो ये चीज़ 24 घंटे चलती रहेगी, धुआं चलता रहेगा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती रहेगी, नेगेटिविटी दूर होती रहेगी, ठीक है। हवन ववन करने की ज़रूरत नहीं, उसमें पैसे ज़्यादा चले जाएंगे। ये सामग्री यूज़ करोगे, अगरबत्ती की जगह पे धूमी यूज़ किया करो। वेदों में धूमी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, ऑफकोर्स अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ सामग्री की, 108 की, संबरानी की, वो चीज़ अलग है, ठीक है। किसी ने उसके अलावा अब शक्तियों की बात, डेली संबरानी जो यूज़ होती है 108 की सामग्री, वो तुम सेम चीज़ लोगों के ऊपर घुमा के भी धूमी में डाल सकते हो, वो भी फायदा करेगी। दम करके पानी दिया करो, एक पानी की बोतल रख दिया करो, 2 घंटा जाप करो। 20 लीटर की गैलन की बोतल रख दो, 2 घंटे तक जाप करो, उसमें 3 बार फूंक मार देना। वो पानी पूरा ऐसा हो जाएगा कि जो भी तुम्हारे पास नेगेटिविटी का आता है उसको पानी दो, वो पानी से सबसे पहले उसका प्रेत छोटा हो जाएगा।
जैसे वो पानी पिएगा वो उसका प्रेत दब के छोटा हो जाएगा। सेम चीज़ पहले जो हवन करते थे 3 क्रिया करते थे और जो डॉट हो जाता था, कंड रह जाता था, जो प्रीतम भैया बताते थे कंड बाकी है, वो सीधा पानी पीता था तो कंड हो जाएगा। तो बंदे की जो 5, 10, 20 क्रिया जो होने वाली थी जिससे वो प्रेत कंड होने वाला था वो पानी पिलाते हो जाएगा। लौंग, इलायची, किशमिश एक थैली में भर के रख दिया करो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम सुबह में आ गए, तुमने 2 घंटा जाप कर लिया, या तुम शाम में मान लो 5 बजे के, तुम 7 बजे तक तुम्हारा दरबार चलता है, 4 बजे बैठ जाओ, 6 बजे 5 बजे बैठ जाओ, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक तुम जितना भी जाप करते हो, 1000 करते हो, 5000, 10,000 जो भी करते हो, लौंग, इलायची, किशमिश, ठीक है, इस पर फूंक मार के और पानी एक ही बार मंत्र मार के, तीनों सबके लिए अलग करने की ज़रूरत नहीं। 2 घंटे पढ़ाई कर ली, लौंग इलायची 3 पे फूंक मार दिया, पानी में मार दिया, रख दिया। जितने लोग आएंगे सबसे पहले 2 लौंग 2 इलायची इन लोगों को दे देना खाने के लिए। इससे होगा क्या, जब तक जो बॉडी में खाई हुई चीज़ रहेगी ना नेगेटिविटी, तुम रास्ते से आके तुम्हारे को नींबू में पैर लग गया उसकी बात नहीं, जब तुमने ऐसी चीज़ खाई है जैसे किसी की नज़र लग गई है, तुम लड्डू खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, बड़ा वाला मुँह बोले, तुमने पानी पूरी खा रहे हो और किसी की नज़र लग गई, वो तुम्हारे पेट में गया ना, तो पेट की चीज़ें निकालने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लौंग इलायची किशमिश इस पर मंत्र जाप किए हुए वो, ये डेली प्रैक्टिस में उनको दे दो। प्लस जो आएगा तो उसको थोड़ा सा निकाल के दे दिया करना ताकि वो रोज़ खा सके। उसको बोलना भी इस पर 11 बार या 21 बार मंत्र जाप कर दे और दम करके खाया करे तो उनको फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। इसके अलावा ये मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए तुम्हारे पास। 1.25 लाख कर लिए तो बहुत हो गया, 1.25 लाख के बाद वो मंत्र तुम फूकोगे अपने आप आएगा। उसके बाद जब शक्ति बनना शुरू हुई, सिद्धियाँ लोगों की आएगी, प्रेत आएंगे, वो सब वाइट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो अपनी मुक्ति के लिए आए। तुम ये जो बखूर जलाओगे, जो मैंने बताया बखूर, उसकी रेमेडी जब तुम जो रोज़ जलाना शुरू करोगे, उसके अलावा फिर एक आती है, वो मैं बताऊंगा बाद में फ्यूचर में, उसका भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो तो बहुत पावरफुल है भाई। तो सब कुछ छोड़ के यही खाली रोज़ जलाओगे तो बंदे का काम हो जाए, लेकिन थोड़ी महंगी है, मगर वही अपन सस्ती रेमेडी दे रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अब इसके अलावा ये बता दिया मैंने, अखंड ज्योत एक 24 घंटे जलती रहनी चाहिए। दरबार लगा रहे तो 2, एक घी की और एक तेल की। बोले भैया तो बहुत महंगी पड़ेगी। अगर तुम दरबार लगा रहे हो उस लेवल का काम तुमको करना ही पड़ेगा, तो वो तो है। इससे बहुत फास्ट काम होगा तुम्हारे, तो बंदों को 6-6 महीने तक आना नहीं पड़ेगा। 6 महीने ले काम 1 महीने। देखो भाई, ये फंडा ऐसा है ना कि जो नेगेटिव जो बंदे तुम्हारे पास आने वाले ना, उनकी जो नेगेटिविटी है ना, वो उनको छोड़ रही नहीं है, वो भी अपनी मुक्ति कराना चाहते हैं। अब तुमको, अगर तुमने मुक्ति का बेड़ा उठाया है तो फिर तुम्हारे को ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे उनकी मुक्ति हो। उन मुक्ति को कराने के लिए फिर वो, अभी तुम मुर्दा है तो मुर्दे को तुम बोलेगे या तो मशीन में डाल के जला दो, या तो फिर इसका प्रॉपर अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी लगेगी, पंडित भी लगेगा, चीज़ें भी लगेगी, वो काम होना ही है। बस होगा ये, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में जब तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने लग जाओगे ना, तब तुम्हारे पास भीड़ ज़्यादा आएगी। भीड़ ज़्यादा आएगी तो पैसे ज़्यादा देंगे। अब इस वक्त अगर तुम पैसे के चक्कर में लग गए तो सब शक्तियाँ निकल जाएगी। लेकिन इसी वक्त तुम इस ध्यान में रखो कि ये पैसा ज़्यादा इसके लिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा केस आ रहे हैं। ज़्यादा केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को मुक्ति मिल रही है। तो अब पहले तुम 10 लोगों से 1000 रुपये ले रहे थे, 10,000 ले रहे थे, 10,000 में से 6,000 8,000 उसी पे खर्चा कर रहे थे, तो तुम्हारी प्रोग्रेस 100 गुना ज़्यादा हो रही थी। अब 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोगों से तुमने 10,000 ले रहे हो और उसमें से खर्चा 10,000 ही कर रहे हो, बाकी का तो तुम्हारे को 90,000 तुम्हारी जेब से आ रहा है, जेब में आ रहा है। तो फिर शक्तियाँ काम नहीं करेगी ना, बात को समझो। ये शक्तियाँ तुम्हारे पास क्यों आ रही है? क्योंकि तुम लोगों का भला कर रहे हो। लोगों का भला कैसे होगा? उसका भी निवारण कर रहे हो, इनका भी निवारण कर रहे हो, तो दोनों तरफ से काम हो रहा है। अब तुम्हारे पास भीड़ बढ़ने लग गई, पैसा ज़्यादा आने लगी, अब तुम पैसा लेके प्रॉपर्टी बनाने में लग जाओगे तो सारी शक्ति अड़ जाएगी। क्योंकि उनका मकसद वो नहीं था तुम्हारी प्रॉपर्टी बने, उनका मकसद ये था कि सामने वाला जो पैसा भी दे रहा है वो पैसे से क्रिया हो, उनका निवारण हो, उनके प्रेतों का निवारण हो, उनके शरीर से शक्तियाँ निकले, उनका उद्धार हो। अब जब तुम प्रॉपर्टी बनाने में लग जाओगे तो फिर वो शक्तियाँ काम नहीं करती, फिर भूत प्रेत आएंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो वो तो है, तो ये बात हमेशा याद रखना। भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ने का जब पैसा आना शुरू होगा तो वो जितना पैसा आएगा वो तुमको वही जगह पे डालना है। तुम अगर खुद का भला करने पे ये सोचने में लग गए कि अपने लिए घर ले ले, तो अपने लिए बंगला बना ले, तो बच्चों का भी कुछ भला हो जाएगा, पैसा कमा लोगे ना, वो बच्चे खुश रह पाएंगे, तीसरी पीढ़ी में सब पैसा ख़त्म हो जाएगा और तुम पितरा पे तो जा भी नहीं पाओगे, मोक्ष भी नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो जितना पैसा आएगा, और मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूँ, जब कम पैसे में बगैर पैसे के काम करोगे ना, तुम्हारे एक लौंग में ही 100 प्रेत गायब होंगे, उस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ये नहीं सोचना ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा नारियल हवन जलाना पड़ेगा, रेमेडीज़ वही रहेगी, ठीक है। कम में जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा हवन
सामग्री ज़्यादा करोगे उससे और प्रोग्रेस होगी। ठीक है, सब कुछ जेब में डाल दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। उसके अलावा फिर ये बता दिया डेली रेमेडीज़ में। यंत्र तंत्र वाला प्रोसेस अभी तक नहीं है बताया, ये मैं डेली तुम्हारे रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे डेली अखंड ज्योत जलते रहने चाहिए, एक अगरबत्ती जैसा धूमी जलती रहनी चाहिए 24 घंटे, और लौंग इलायची किशमिश बता दिया। पानी का प्रोसेस बता दिया कि इस पर रोज़ दम करके रोज़ उन लोग को दे दिया करें, जो भी पानी आता है 1 गिलास पीने को दे दिया करो। ठीक है, छोटा सा कप भी दे दोगे पीने के लिए। उन लोगों को बोल दो जैसे बिस्लरी की बोतल आती है उसमें 1 कप पानी डाल दें, और उसको उस बॉटल को लेके जाके घर में जब भी पानी की बोतल होगी या मटका होगा उसमें 1-1 गिलास डाल दिया करें, तो वो उतने टाइम तक वो काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे दरबार में जो भी आता है उसको बोल दिया करना कि हवन 1 बार महीने में 1 बार हवन कर लिया करे। हिंदू आदमी है तो, मुसलमान है तो सेम उसको बखूर की रेमेडी बता दो कि ये डेली तुम्हारे को जलानी चाहिए। और जो बखूर हो तो हिंदू आदमी दोनों जला सकते, लेकिन हिंदू आदमी को बोल देना कि भाई अमावस्या के टाइम पे या पूर्णिमा के टाइम पे दोनों दिन 1-1 हवन कर लिया करे, वो बेस्ट है। और जो पितरों की प्रॉब्लम जिसको हो, अब वो जिसकी दृष्टि खुली उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो मैंने बताया 7 टेस्ट की जो क्या बोलते हैं रेसिपी है 7 टेस्ट की, वो बना के एक पहली थाली अपने पितरों के नाम की निकाले। बाद में तुमको ही खाना है, या तो बाहर किसी को दे दो, गाय को डाल दो, जानवर को डाल दो, चले जाओ, लेकिन ये प्रोसेस करना है। ये सबसे कम सस्ते में, और भाई मतलब एक आदमी से 500 रुपये भी लोगे ना उसका काम हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो सेम बखूर की रेमेडी खुद बना के रख सकते हो दरबार में। जो भी तुम्हारे पास आता है उसको डब्बा बना के दे दो, जो भी तुम्हारी फीस होती होगी वो ले लेना, मगर इतना है कि उस पर डेली जाप करते रहना। ये जो किशमिश लौंग इलायची ना, इस पर अगर एक थैली में भर के रख दी, रोज़ पढ़ाई करते रहोगे, देते रहोगे, रोज़ पढ़ाई करते रहोगे, रोज़ थोड़ी ऐड करते रहोगे ना, उसकी शक्ति और बढ़ते जाएगी। ये बात याद रखना, तो तुम्हारी भी शक्ति बहुत बढ़ेगी। लौंग इलायची पर नहीं, तुम्हारी भी शक्ति बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जितने लोग खाएंगे वो लौंग इलायची उनके अंदर जब मंत्र जाप किए हुए जब बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर जब वो शक्ति काम करेगी मंत्र की, जो लाल कलर की आग जलेगी और वो आग ब्लू कलर की आग जलेगी बॉडी के अंदर से, और शक्तियाँ बाहर निकलेगी, तो उसमें से बहुत सारा फल तुमको भी मिलेगा। तो तुम्हारी भी शक्ति, तुम्हारा भी ऑरा बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मंत्र को शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मंत्र को शक्ति को बढ़ाने के लिए तुम्हारा बहुत सारी सिद्धियाँ होनी चाहिए, तब जाके मंत्र की शक्ति बढ़ती है। बहुत सारी सिद्धियाँ, ईश्वर का नाम लेते रहोगे, वो अपने आप एक के बाद एक शक्तियाँ तुम्हारे पीछे बढ़ाते रहेगा। अब मेरे ऐसा देखेगा, बोलेगा इसके पास तो 4 सिद्धि है। अरे भाई, वो ईश्वर का नाम इतना ले रहा है, इसके लिए ईश्वर ने उसको 4 सिद्धि दी हुई, तो वो लोगों के काम कर रहा है। ऐसा है। तो मंत्र की शक्ति कैसी बढ़े, मंत्र की शक्ति कर्म से लगेगी, शक्तियों के थ्रू लगेगी। शक्ति बढ़ाती है, समझते हो। ऐसा पूछो कि भैया मंत्र की भक्ति कैसे बढ़े, तो कुछ बात हो, मंत्र में शक्ति कैसे बढ़ेगी। जितने गुरुओं के पास जाओगे सबका 1-1 मंत्र ले लो, और फिर बाद में अपना एक जोड़ लो और उसका उस मंत्र का जाप करो। संकल्प तुमने 1.25 लाख सबकी कर लिए, बस अब तुमको 1.25 लाख करने के बाद में रोज़ की 1 ही माला कर ली हर मंत्र की। और फिर देखो जिस बंदे के ऊपर तुमने देख लिया कि चुड़ैल लगी है, तो काय को इस पे पीर साहब का मंत्र सूर्य क्लास क्यों पढ़ के, काली माता का मंत्र पढ़ के फूंक मारो, वो चुड़ैल सीधा शक्ति 2 पैर हाथ निकल जाएंगे, औजार लगे खड़ी हो जाएगी। उसको बंधन कर देना, बोलना कि भाई ले अभी तेरा काम कर, काली माता का मंत्र पढ़, काली माता के मंत्र से वो और साफ होना शुरू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है। तुमने देख लिया किसी को जीन लगा हुआ है, बस उसको दे दो फिर कुरान की आयत। अब तुम काली माता का मंत्र जीन पे पढ़ोगे तो वो और सीन निकल आएंगे, उसके पीछे से पर निकल आएंगे, सब हो जाएगा। तो शक्तियों को वाइट करने का भी प्रोसेस है। तो ये डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए, ऐसा नहीं तुम किसी दिन किए किसी दिन नहीं किए। उसके बाद जब भी तुम फास्टिंग करोगे, तुम ये जान लोगे तुम कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे हो, उस दिन की फास्टिंग कर लो। प्लस उस दिन का अगर छोटा मोटा लंगर करा सकते हो, चाहे एक प्रसाद की थाली में छोटा सा भी दोगे, वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। तुमको पता है तुम शनिदेव का वो कर रहे हो, तो शनिवार को शनिदेव का वो लंगर लगा दो, काली खिचड़ी बना दो, सबको थोड़ा थोड़ा बटाओ, बहुत फ़ायदा करेगा। तो ऐसा भी है, शनि की दशा हो शनि की दशा नहीं हो, काली खिचड़ी खाएगा उसको थोड़ा प्रसाद के तौर पे फ़ायदा होगा। ऐसा है, तो वो देख लो कौन सा तुम कर सकते हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इन सबको हटा के सिर्फ घर पे बैठ के जाप भी करते रहोगे तो फिर पैसा किसी से नहीं लेना, क्योंकि तुमको और कुछ करना नहीं है ना। अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं है, दरबार लगाओ, बंदे का खाली बोल दो क्या तकलीफ़ है, सामने आला आया बोला भाई मेरे को ये रहते, बोले ठीक है मैं दिखवा दूँ। किसी से पैसा नहीं लेना, जाओ, ना बखूर ना रेमेडी ना हवन ना यज्ञ, कुछ नहीं लेगा, बस उसके नाम का जाप करते रहना, बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन जो है वो है, ठीक है।